सर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए और किसी को न बख्शा जाए। करदमपुरी का माहौल इतना खराब हो चुका है कि आने वाली जनरेशन के हाथ हाथ में चाकू है और वो सब इन 3-4 लोग हैं जिनकी वजह से पूरी करदमपुरी का माहौल खराब हुआ है। जैसे कि जिसने हमारे, ये मेरा भांजा है, मैं इसका खालू हूँ, उवैस, और एक उसका बड़ा भाई शेर खान जो कि खुला बदमाशी करते हैं यहाँ पर। इनका इतना बुरा हाल है, हर चौराहे पे दारू पीकर रुपए छीनना, चाकू दिखाना, बदमाशी और उल्टी सीधी पुलिस को मुखबिरी करना इनका पेशा है और इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी को लूट रहे और खा रहे और कॉलोनी आज चुप है। आज हमारे साथ हुआ है, कल सबके साथ होगा। तो इसलिए मेरा सब कॉलोनी वालों से निवेदन है कि जो आज हमारे साथ हुआ हमारे साथ आओ और उनको सजा दिलाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाओ। है कोई तो बोलो, बोलो, बोलो। अरे सब दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देखो इसे, देखो जवान है, ये छोटा मासूम बच्चा, ये उसकी बीवी, ये बहन है, मैं खालू, मैंने इसे बचपन से पाला, शादी करके लाया और इन बादशाहों ने इसका खून बहा दिया और किसी ने कुछ नहीं करा। सब देखते रहे, नपुंसक बन गई है पूरी करदमपुरी। और ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने के पूरे माशरे को खराब करके रखा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और आपसे मेरी गुजारिश है कि इस चीज को यहाँ पे दफन न होने दें और आगे तक इस मुहिम को लेके जाएं और जो इसके साथ हुआ है आगे किसी नौजवान के साथ ना हो। कोई मासूम बच्चा ऐसा ना हो और कोई ऐसी बहन, मेरी भांजी है, ये मेरी भांजी ऐसे विधवा भी ना हो। तो ऐसे लोगों को बख्शना और ये कानून जो कि सिर्फ पैसे की भाषा जानता है, ना उसे किसी के खून से मतलब है, ना किसी के यतीम होने से मतलब है, ना किसी के विधवा होने से मतलब है, सिर्फ पैसे की भाषा जानता है। तो मेरी सर आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप जहां तक हो सके वहां तक आप इसको सोशल मीडिया पर, चैनल पे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आखिर राजधानी दिल्ली में क्या होता जा रहा है कि 24 घंटे गुजरते नहीं कि अगले ही पल खबर आ जाती है किसी दूसरे कत्ल की, किसी दूसरे मर्डर की। एक जगह की दिखा कर के वक्त गुजरता नहीं कि दूसरी जगह की रिपोर्टिंग के लिए फ़ोन आ जाता है। इस वक्त मैं करदमपुरी इलाके के गली नंबर 10 में खड़ा हूं, जहां 15 तारीख की रात को कुछ बदमाशों ने, नशेड़ियों ने जैसा बताया जा रहा है, एक नौजवान जिसकी उम्र 32 साल, उस पर चाकू से हमला किया और उसके प्राइवेट पार्ट से ऊपर और नाभि के बीच में जिस तरीके से चाकुओं से गोदा गया, उसको मारा गया। उसने आज यानी 18 तारीख की सुबह गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नौजवान, मैंने जैसे कहा कि सिर्फ 32 साल का, और क्या उसका कसूर था, क्या वजह थी, उसके ब्रदर इन लॉ मेरे साथ बात करने के लिए शब्बू मौजूद हैं। शब्बू, पूरा क्या वाक़या हुआ है और किस तरह से ये दर्दनाक मौत हुई है, कत्ल हुआ है? ये मेरे साले साहब थे, रात को 12 बजे ये कुछ घर का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकले। कुछ यहीं के कुछ नशेड़ी लोग जो यहाँ रात दिन स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं, वो लोग इनकी गली से गुजरे और उनसे कुछ पैसों की डिमांड की, मांगने की। उन्होंने नहीं दिए तो उनसे क्यों डिमांड की, काहे के लिए की? सर उनके काम है या दिन के एक लोगों से पैसे मांगने, यहाँ पर रंगदारियाँ मांगनी और पैसे मांगने और डराना, धमकाना, चाकू मार देना, पैसे छीन लेने, ये सब उनके आए दिन के यहाँ पर काम है। और ये सब पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे डेली हो रहा है इस करदमपुरी क्षेत्र में। और यहाँ की पुलिस बिल्कुल मौन होकर ये सब कुछ देख रही है और खुली रिश्वत खाती है यहाँ की पुलिस। थाना कौन सा है? थाना ज्योति नगर थाना। तो सर उसके चाकू मारा गया, चाकू मारकर वही जिन्होंने चाकू मारा वही हॉस्पिटल उसको ले जाते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, अगर तूने चाकू बताया तो तुझे और तेरे भाई को जान से मार देंगे। उसके बाद वहाँ पर उसकी गलत रिपोर्ट की जाती है कि अलमारी लगी है इसके, और उसको इस केस में मतलब उल्टी सीधी MLC बनवाकर उसको उस हालत में वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। अब हम यहाँ 100 नंबर पे कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को लेकर जाते हैं, पुलिस वहाँ पर बयान लेती है, जिस लड़के के चाकू लगा है उसी से बयान लेती है। तो वो सब बताता है कि मेरे वक्त उसकी कंडीशन कैसी थी? बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन थी,
जो ज़्यादा सीरियस नहीं थी, अच्छे होश हवास में, वो अच्छा बोल रहा था, पुलिस वालों को सारा बयान अपने आप दे रहा था अच्छी तरह। उसने नाम लिया किसी का, उसने किसने नाम चाकू भी मारे? लिया। सर उसने नाम भी लिया, जिन जिन लड़कों ने उसके हाथ हाथापाई की, जिसने चाकू मारा, सबका उन्होंने नाम लिया और नाम लेकर बोले कि मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने जान के डर से बुलवाया गया कि अलमारी बताना। ठीक है, मैंने अलमारी बोल दी, लेकिन मेरे चाकू लगाए। पुलिस वाले वहीं पर बोलते हैं, पहले से पैसे खा के आए हुए थे ना। आपको कैसे पता पुलिस पैसे खा के आई है? सर वो हम पे चीखने लगे पुलिस वाले, वहाँ पर कहने लगे अब ये बम बताएगा तो क्या हम बम लिख देंगे। जिस लड़के के चाकू लगाए वो जिंदा है उस टाइम, वो अपना बयान खुद वहाँ पर दे रहा है, तो उससे बड़ी गवाही कौन देगा। ये पुलिस प्रशासन किस जगह लगा है उसके? उसके सर नाभि और पेनिस के बीच में चाकू लगा हुआ, प्राइवेट पार्ट के प्राइवेट और उसकी पार्ट नाभ के, और नाभ नाभि के के बीच नीचे। में। अच्छा, तो सर आप ये एक बात बताइए, कोई गवाह तो कोई मर्डर केस में बनता नहीं है। जो आई खुद विटनेस है, जिसके साथ जुर्म हुआ है, वो गवाही दे रहा है, उसको आप कह रहे हो कि तू बम बताएगा तो बम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। ये एक प्लानिंग मर्डर है और पहले से सारी सोची समझी एक साजिश है। असल में एक चीज़ और बताइए, आप कह रहे हैं पुलिस इन्वॉल्व है और सोची समझी साजिश है, या जो भी कोई वजह रही है वो तो अब जांच के बाद ही पता लगेगी। मुझे ये बताइए, इसकी क्या किसी से दुश्मनी थी जिन लड़कों ने इसको मारा? उन लोग, ये लड़का इतना अच्छा था सर, यहाँ पे 1000 लोग खड़े हुए हैं, एक भी बंदा उसकी बुराई नहीं कर सकता। वो ना किसी की लड़ाई में था, ना किसी के बुरे काम में था, वो किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं था कि वो किसी चीज़ से गिल्टी महसूस करे अपने आप में। बहुत ही सीधा साधा, बड़ा सिंपल तरीके का लड़का था और हमेशा यही होता है, सीधे लोगों को ही दुनिया मार देती है। हाँ जी, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल का, 8 साल की लड़की है और एक 5 साल का लड़का है। FIR जो हमें मिली है उसमें पता चला है कि 323 और 324 इन्होंने लगाई है। ये तो मामूली चोटें होता है और झगड़े में। जिस टाइम पे वो कंडीशन थी, पुलिस ने भी हमारे साथ वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करा जो करना चाहिए था, कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट नहीं करा। और हालात जो थे वो दिन पे दिन बिगड़ रहे थे, ना डॉक्टर कोई ध्यान दे पा रहे थे और ना ही किसी तरह से कोई हमें सपोर्ट कर रहा था। और जो मुलजिम थे वो उसी टाइम पे वहाँ से फरार हो गए। मारने के बाद छोटा भाई जो था जावेद का, वो भागा, दौड़ा पकड़ने के लिए। मेरे पास एक बच्चा भागता हुआ आया रोड से, वो बोला कि जावेद भाई का झगड़ा हो गया है। मैं फ़ौरन घर से एकदम भागा उल्टा सीधा। मैंने जाके देखा कि मेरा भाई, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, इतने में मेरा भाई हाथापाई चल रही है, भाई ने यूँ धक्का दिया होगा, उसने इतने में छुरा डाल दिया एकदम उसके पेट में। उसने 3 वार करे थे, 2 तो ऐसे ही चले गए इधर उधर लग के, एक जो लास्ट वाला वार करा वो सीधा एकदम अंदर पेनिस और नाभि के बीच में चला गया। उससे मेरा भाई वहीं पे गिर गया और खून से लथपथ हुआ। फिर उसके बाद वो भाग गए, मैं उनके पीछे ही भागा, मेरे हाथ में एक लड़का आया था जिसका नाम शाहरुख है और वो शनि बाज़ार के आसपास का रहने वाला है, उसके बाप का नाम बाबू है। ठीक है, मैंने उसे मारा भी, 2-4 हाथ मारे, उसके बाल पकड़े, मैंने चल थाने में। इतने में कहीं से उबैद घूम के आ जाता है जिसने चाकू मारा था मेरे भाई। दूसरा लड़का है? हाँ, उबैद वो लड़का है जिसने मेरे भाई के चाकू मारा था। अच्छा, मेन मारने वाला जो है उसका नाम उबैद है। वो कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र ऐसी होगी 21 या 22 साल। अच्छा, वो क्या करता है? कुछ नहीं करता है, रोज़ डेली शराब पीना, इधर उधर लोगों को परेशान करना। उससे पहले भी उसने मेरे भाई को 2 बार इसी तरह टॉर्चर करा है रास्ते में, 2 बार और भी उसने। आपके भाई को क्यों करते थे बार बार का ये होना? वजह क्या थी, क्यों आपके भाई? पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, खिलाओ पैसे दो। अभी ये भी वारदात पैसे के लिए ही हुई थी, अभी उस दिन भी पैसे। पहले पैसे दिए आपके भाई ने? हाँ, पहले भी दिए हैं, खर्चे को, पीने के लिए पैसे चाहिए थे उन्हें, तो पीने के लिए पैसे। आपका भाई क्यों देता था पैसे? डर की वजह से देता था ज़्यादा। अच्छा जी, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया फिर, हॉस्पिटल वगैरह का? हॉस्पिटल वगैरह का जो मैं फिर उसके बाद वो उबैद मेरे पास आया, उसने धमकाया, जिस लड़के को मैंने पकड़ा था उसने मुझे तमंचा दिखाया, उस लड़के को ले गया छुड़ा के मेरे पास से। फिर उसके बाद मैं वापसी आया, देखा मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई कोई उबैद का ही बड़ा भाई शेर खान, वो अपने साथ एक दूसरे व्यक्ति के साथ बिठा के बाइक पे GTB हॉस्पिटल ले गया। फिर उसके बाद मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को बुलाया यहाँ पे। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस वालों के साथ वो जगह भी दिखाई कि कहाँ पे वारदात हुई, कहाँ पे मुझे मेरा भाई मिला था, मैंने वो जगह भी दिखाई थी पुलिस को। फिर उसके बाद मैं पुलिस वालों को लेके, IO को लेके थाने के, उन्हें फिर मैं वहाँ GTB हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। वहाँ पे हम पहुँचे हैं, वहाँ पे उससे पहले ही MLC के जो कागज़ बनवाए गए थे वो फर्जी नाम से बनवा दिए गए, सलमान के नाम से, फर्जी का नाम से। अभी केस की क्या नौयत है? FIR की उसकी अगर हम बात करें तो क्या नौयत है केस की? जो इन्होंने FIR दर्ज करी है वो MLC के ऊपर दर्ज करी है, झूठी MLC के ऊपर, जिसमें ये दिखाया है कि अलमारी लगने से वो जख्म लगा है और उसकी वजह से उन्होंने ये दिखाया। बताइए, विडंबना देखिए इस मामले की कि जिस शख्स के चाकू लगा है, जिसके
जो प्राइवेट पार्ट है और नाभि है उसके बीच में चाकू लगा है, जिसकी वजह से उसका जो यूरिनल बैग होता है वो फट गया और उसके अलावा भी उसके बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उसको कहा गया कि अलमारी लगी है उसकी वजह से लगा है। बहरहाल ये लड़ाई झगड़े का मामला था या क्या था, इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, या फिर अगर रंगदारी का मामला था कि लड़के इससे वसूली करते थे, ये क्यों देता था, किस डर की वजह से देता था, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में लाश को अब घर वालों को सौंप दिया गया है, जहां से थोड़ी ही देर में अब इसके अब कब्रिस्तान ले जाने की और तदफीन की तैयारी है। एक बात और, हमने अभी अपने घर का सौदा करा था, ठीक है, वो टोकन मनी दे के गए थे हमें, ठीक कौन? है, जहाँ डीलर से हमने सौदा किया था, ठीक है, वो टोकन मनी दे के गए थे। इन लोगों को लगा कि बयान आया हुआ है, तो इन लोगों की तरफ से डिमांड आई पैसे की, इन लोगों की तरफ से पैसे की डिमांड आई। वो 50,000 रुपये की उन लोगों ने डिमांड रखी थी कि ला भाई हमें 50,000 रुपये दे, रंगदारी के रूप में वो 50,000 रुपये उनसे वसूलना चाह रहे थे। अरे तो इतना बड़ा कौन बदमाश आ गया? आप लोगों ने पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी? अगर वो पैसे मांगते थे, बार बार रंगदारी की आप बात कर रहे हो, फिरौती की बात कर रहे हो, तो डर ही इतना फैला रखा है उन्होंने, पूरी कॉलोनी के अंदर डर फैला रखा है उन्होंने, पूरी कॉलोनी में उन्होंने ऐसा कर रखा है। चाकू तो पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है। पुलिस नहीं कर रही है कुछ। पुलिस क्या आती है, बाइक लेके आएगी, घूम के और ऐसी चली जाएगी। कुछ ये गलियों में भी नहीं देखेगी कि गलियों में क्या चल रहा है, जुआ खेला जा रहा है, शराब पी जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखती पुलिस। बस ऐसी आएगी, घूम के ऐसी निकल जाएगी। पहले भी जिक्र करता था कि आगे वो शराब के लिए मांगते मिलते। अच्छा, जिस रोज ये वारदात हुई तो एक बच्चा आया, तो मेरा छोटा बेटा भागा, उसके पीछे पीछे में चला गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरा बच्चा जो है खून में मतलब पड़ा हुआ है। ऐसा भी दादा टाइप के लोग हैं, इनसे खतरा रहता था, इसलिए। दिल्ली में दादागिरी हो रही है। हाँ हाँ, दिल्ली में दादागिरी हो रही है। फिर थाने में नहीं गए आप कभी? नहीं सर, ये जो मर्डर हुआ है हमारे साले साहब का, तो ये पूरा का पूरा एक प्लान मर्डर है, जिसमें यहाँ की पुलिस, हॉस्पिटल के डॉक्टर और यहाँ के कुछ लोग अच्छी तरह इसमें शामिल हैं। उस लड़के को एक सोची समझी साजिश के तहत प्लान करके मारा गया है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से। यहाँ से सर जब इन्होंने 100 नंबर पे कॉल की और वो लड़के जिन्होंने मारा वही लड़के उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और ले जाकर वहाँ पे झूठी MLC बनवाते हैं कि इसके अलमारी लगी है। डॉक्टर भी वहाँ कंफ्यूज हो गए कि इसका चाकू का ट्रीटमेंट करें या अलमारी का करें। अगर वो लड़का उसका हमदर्द होता, हमदर्दी में लेकर जाता तो सही बोलता ना चाकू लगाए, तो 1.5 दिन उसका इलाज लेट नहीं होता। अब 1.5 दिन जब उसके पूरे बदन में सेप्टिक फैल चुका, डॉक्टरों को पता ही नहीं चला अलमारी लगी है, चाकू लगाए, तो उसकी मौत हो गई। इलाज वहाँ लेट हुआ। अब पूरे सारा का सारा पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है, जो उस लड़के मरने वाले लड़के ने बयान दिया है, वो बयान कहीं से कहीं तक पुलिस दिखाई नहीं रही है, क्योंकि वो पहले से करप्ट है। FIR किसके पास है अभी? FIR इन्होंने की है इन्हीं के पास है, इनके भाई के पास। कहाँ है FIR? FIR की कॉपी लेने हम थाने पहुँचे थे। FIR की कॉपी लेने हम थाने पहुँचे थे। वहाँ पे थाने जब हम पहुँचे तो वहाँ हमसे ये कह दिया गया कि वहाँ का प्रिंटर ख़राब है, अभी हम दे नहीं सकते, मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए आप। तो मोबाइल से फ़ोटो खींच के लाए बस। FIR की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। नहीं मिली है। नहीं। किन धाराओं में FIR हुई है कुछ पता है? 324, 323, 501 इन धाराओं में हुई है। अच्छा, डिमांड सर न्याय हो, लड़के को इंसाफ मिले, 302 की धारा लगे कम से कम उनके ऊपर। लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया, बच्चों का बाप मर गया, यतीम हो गए वो बच्चे, तो इसका इंसाफ तो देना चाहिए ना पुलिस को। या पुलिस हमेशा ही ऐसे करेगी कि किसी का भी मर्डर कर दो, पैसे भरो और छूट जाओ, आज़ाद हो जाओ, तो बाकी लोगों पर क्या संदेश जाएगा इस चीज़ का? ना कोई मर्डर की गवाही देगा, ना कोई घर से बाहर निकल कर देखेगा। अच्छा, पूरा इलाका जो है उनकी दादागिरी के आगे खामोश रहता है, क्यों भाई? सब घबराते हैं सर, उनके आए दिन के काम है ना ये, किसी को चाकू मार देना। उसने अभी कुछ टाइम पहले एक पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी, उवैद ने कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। वो पुलिस वाले ही उसका कुछ नहीं कर पाए, तो आम आदमी कैसे कुछ कर लेगा उसका? अच्छा, यानी खुली गुंडागर्दी हो रही है हमारे इलाके में इतनी गुंडागर्दी हो रही है, ये नशा करते हैं, जेब तराशी करते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, जुआ खेलते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो उसको धमका देते हैं, जो डर की वजह से पुलिस में नहीं जा पाता। ऐसे ही इसी लड़के के साथ हुआ। इससे पहले दारू पिलाए, मैंने सुना जैसे इनसे पता लगा कि इससे 1-2 बार पैसे और भी लिए हैं, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार खर्चे पाने के लिए। ये डर की वजह से देता था, जैसे पता लगा मुझे उसके भाई से। और अभी भी सुना था इन्होंने अपना कोई प्लॉट बेचा गई है जिसमें रहते हैं ये, तो इससे 50 हज़ार की डिमांड की थी।
उस 50,000 न देने की वजह से उसको मारा है। और ये प्लानिंग के साथ मर्डर किया है, ना कोई धोखेबाजी से। वैसे इसको मिला के ले गए हैं, तसल्ली से मारा है। और प्लानिंग में इसमें कम से कम 5-6 लड़के तो मारने वाले हैं। और बाकी जिस टाइम मैंने सुना है, जिस टाइम पे उसको मार रहे थे उस टाइम 10-12 लड़के खड़े हुए थे। और 24 घंटे गुजरते नहीं कि एक इलाके की जगह फिर दूसरे इलाके से खबर आ जाती है कि कत्ल हो गया है और फला जगह पर मर्डर की कॉल है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त में न जाने कानून का राज है या गुंडों का राज है कि कोई भी वारदात को अंजाम देने से पहले डर नहीं रहा, सोच नहीं रहे। अब ये जनाजा जो आप देख रहे हैं करदमपुरी इलाके का है, गली नंबर 10 का। ये रहने वाला जावेद नाम का 32 साल का नौजवान, उसको कुछ बदमाशों ने, जैसा आरोप है इसके घर वालों का, कि इससे 50,000 की डिमांड कर रहे थे, रंगदारी वसूल करने की बात कर रहे थे। इसने नहीं दिया तो फिर उसको चाकू मार दिए। चाकू उसके प्राइवेट पार्ट नाभि के नीचे लगा और उसके बाद फिर अस्पताल में 15 तारीख की रात को इसको ले जाया गया, जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया था। उस वक्त के बाद से लेकर आज 18 तारीख की सुबह तक इसका इलाज जीटीबी अस्पताल चला और फिर अस्पताल में आज सुबह जावेद ने दम तोड़ दिया। 2 नन्हे मासूम बच्चों का बाप था जावेद, जो अपने पीछे अपनी बेवा को और 2 बच्चों को छोड़ करके अब जा रहा है। ये तस्वीर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करदमपुरी इलाके की है, गली नंबर 10 से। अब ये तमाम लोग इसको लेकर यहाँ से अब करदमपुरी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे इलाके में शोक का, गम का माहौल है। लेकिन सवाल अपने आप में ये है कि जब परिवार वाले कह रहे हैं कि इसको मारने वाले यहीं के इलाके के कुछ बदमाश हैं, कुछ उन्होंने नाम भी बताए हैं, जिन्होंने इसको चाकुओं से गोदा उनके भी नाम बताए हैं, लेकिन अब तक कोई भी कुछ नहीं कर पाया। इससे पहले भी वो लोगों के साथ इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देते आए हैं। पुलिस पर ये सवाल आ रहा है कि पुलिस ने इस मामले को अब तक टालमटोल किया हुआ है और मामला जो है वो 323, 324 यानी मामूली झगड़े और चोट के तहत दर्ज किया हुआ है। फ़िलहाल तमाम लोग आपको इस वक्त जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी कब्रिस्तान करदमपुरी की तरफ, जहाँ पर ये सुपुर्द खाक होगा। और ये अपने पीछे कई सवाल ये भी छोड़ करके जा रहा है कि अगर आज इसका नंबर है तो कल बदमाशों के ज़रिए किसी दूसरे का भी नंबर आ सकता है। जाहिर है समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों के ख़िलाफ़, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, जो शरपसंद अनासिर हैं, जो बदमाश हैं या इस तरीके की बदमाशी करते हैं कि दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं और यहाँ तक की जान ले लेते हैं। आप लोग हमारे साथ करदमपुरी इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।